अस्सलाम वालेकुम, मैं सुल्तान डोगर। आज हम मियाँ एजाज साहब से मुलाकात करने आए हैं जो कि नेशनल फेडरेशन के सदर हैं। NRF के नाम से ये मशहूर हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये सब क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जद्दोजहद जो है वो रंग ले आई है, जिसकी वजह से मजदूरों को उनका हक मिल गया है। तो इसके से काफ़ी लंबी आपकी जद्दोजहद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जद्दोजहद क्या रही है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को इब्राहिम फैबर ने उस वक़्त मुलाज़मतों से बरतरफ किया जब कोरोना था, और बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह के उन लोगों को फ़ारग कर दिया गया। जब फ़ारग किया गया तो हमारे जो लोग हैं, कारकुनान हैं, मुदस्सर तूर साहब हैं, इसी तरह बाबर साहब हैं, आरफ साहब थे, सलीम साहब थे और सरदार साहब थे, और मुख्तलिफ जो लोग थे उस वक़्त जिन्होंने जदोजहद की, यानी पुरअमन मज़ाहमत की, हमने एहतजाज किए, रैलियाँ हमने निकाली, इंतज़ामिया से मुलाकातें की और एक प्रेशर बिल्डअप हमने किया। लेकिन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त असम्बलियों के अंदर भी अगर आप देखें, अदारों के अंदर आप देखें, तो वो लोग जो माफियाज हैं, जो सरमायादारों को नवाजते हैं, और पाकिस्तान के जो 98% गरीब लोग हैं, उनकी जो है उनके लिए मुश्किलात या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस लिहाज से हमारी फिर सुनवाई ना हो सकी, और हम लोग NIRC जो अदालत है वहाँ चले गए, और हमारे वकील थे, हमारे वो NLF पंजाब वस्ती के सदर भी हैं मोहम्मद अमीन मनाज साहब, और वकील भी हैं। तो ये पूरी 4 साल की जदोजहद के बाद कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहाल हुए हैं। कुछ लोग रहते हैं, वो इंशाल्लाह उनकी जब अगली डेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कशों की मसलसल पुरअमन जो जदोजहद है, ये उसका नतीजा है जी। तो मियाँ साहब, जो बंदे उन्होंने किए हैं बहाल, तो वो क्या काम पे जाना शुरू हो गए हैं, या उन्होंने क्या कहा है कि कब तक से वो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ देखिए जी, अभी हुकूमत का फैसला यानी अदालत का फैसला है, तो ये ज़ाहिर फैसला तक भी पहुंच गया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर उम्मीद है कि वो अपनी जॉब पे चले जाएंगे। सही। तो मियाँ साहब, आपका लेबर के लिए क्या पैगाम है? देखिए जी, लेबर के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मसलसल जदोजहद, मसलसल स्ट्रगल जो है, इज्तिमाइयत जो है, वो हमेशा आपके हकूक़ आपको दिलाती है, आपकी मंजिल तक वो पहुंचाती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जुड़े रहें, इज्तिमाइयत के अंदर रहें, और अखलास के साथ अपने जो हकूक़ हैं उसकी जदोजहद करें। तो मैं नहीं समझता कि आप कामयाब ना हों। और ये इब्राहिम फैबर का जो अभी कल फैसला है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है लोगों के लिए, मेहनत कशों के लिए। और मैं चाहूँगा कि नेशनल लेबर फेडरेशन जो है, इसके हमारे मरकज़ी सदर हैं शमशुर रहमान स्वाति साहब, और सूबाई सदर अमीन मनाज साहब हैं। उनकी क़यादत के अंदर हम लोग लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप छुड़ेंगे नहीं, आप एक ताकत नहीं बनेंगे, किसी तौर पे भी आप अपने हक नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो चंद हैं लेकिन वो जुड़े हुए हैं। जो हमारे हकूक़ को सलब करते हैं वो गिनती में हैं, यानी टिप पे आप उनके नाम गिन सकते हैं, लेकिन उनकी इज्तिमाइयत जो है वो हमारे ख़िलाफ़, यानी जो पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से भी बनती हैं, तो उनकी एकता की वजह से बनती हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ 2% लोग अपने मफादात के लिए जुड़ जाती हैं, वहाँ 98% मेहनत कशों को भी इकट्ठा होना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मियाँ एजाज साहब से गुफ्तगू हुई है। तो ये नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर हैं। तो इनका यही कहना है कि अगर किसी लेबर के साथ, किसी मुलाजिम के साथ ज़्यादती हो, तो नेशनल लेबर फाउंडेशन से रब्ता करे तो वो उनका हक दिला के देगी, और जो बंदे के साथ ज़्यादती हो वो अपनी ज़्यादती बर्दाश्त ना करे, बल्कि उसके लिए आवाज़ बुलंद करे
اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حقوق بھی ملیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. سلطان ڈاکٹر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.